हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुरभि की पाठशाला। तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं बजटरी कंट्रोल, टाइप्स ऑफ बजट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बजट क्या होता है। और हम सबको पता है कि एवरी ईयर फरवरी में बजट आता है। हमारा जो पूरा ईयरली बजट होता है वो हमेशा आता है। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि बजट होता क्या है। A budget is a quantitative statement for a defined future period of time for the purpose of obtaining a given objective। हमेशा बजट जो होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है और वो हम अपना कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाते हैं। The most common types of budgets used by an organizations are sales budget, production budget, कैश बजट एक्सेट्रा। ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स होते हैं कि हम क्या प्रिपेयर करते हैं। It is very important for every organization to prepare budgets for a better overview of their activities. See, there are a lot of activities in any organizations और capital involvement हमेशा होती है, उसके बिना organization work नहीं कर सकती। So budget prepare करने से हमें एक better view मिलता है चीज़ें करने का। Now let's see what is budgetary control. बजटरी कंट्रोल एक ऐसी टेक्निक होती है ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल इन विच ऑल द ऑपरेशंस आर प्लान्ड इन एडवांस in the form of budgets and actual results are compared with the budgetary standards। हमारे जो एक्चुअल रिजल्ट आते हैं ना एट द एंड ऑफ द ईयर, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, वेदर इट इज़ फाइनेंशियल एक्टिविटी और कोई भी चीज़ हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जब परफॉर्म करते हैं, हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स मे डिफर फ्रॉम द प्लान्ड वंस। बजटरी कंट्रोल एक ऐसी टेक्निक है जो हमें हेल्प करती है इन द मेजरमेंट ऑफ ऑल दीज ऑपरेशंस। मैनेजरियल कंट्रोल की टेक्निक होती है ये एक। द कंपैरिजन रिवील्स द नेसेसरी एक्शंस टू बी टेकन सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड और अकम्प्लिश्ड। हम क्या करते हैं कि अपना एक प्लान्ड बजट बनाते हैं कि हमें इतने अमाउंट में, इतना फाइनेंस में हमें वर्क करना है। दिस इज़ आवर प्लानिंग। बट प्लानिंग और एक्चुअल रिजल्ट क्या होता है उसमें कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो वो कंपेयर करने से हमें वो डिफरेंसेस मिलते हैं, नेसेसरी डिफरेंसेस, और उसके लिए हम एक्शंस लेते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बजट्स सच एज सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट, कैश बजट्स एक्सेट्रा। So these types of budgets are, the first one is sales budget. Sales budget क्या होता है? A statement of what an organization expects to sell in terms of quantity as well as value is called as sales budget। मतलब in coming year और that identified time period में हम कितनी सेल्स करना चाहते हैं या हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी सेल्स हमारी होंगी, उसको बोलते हैं सेल्स बजट। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन बजट, अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स टू प्रोड्यूस इन द बजटेड पीरियड। मतलब हम उस टाइम पीरियड में, इन द बजटेड पीरियड में कितना प्रोडक्शन करना चाहते हैं जो हमने सोचा है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोडक्शन बजट। अब कितना होता है दैट इज़ द एक्चुअल रिजल्ट और फिर उसको हम कंपेयर करते हैं। थर्ड इज मटेरियल बजट, a statement of estimated quantity and cost of materials required for the production। प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए कितना मटेरियल की ज़रूरत है, हाउ मच मटेरियल इज़ रिक्वायर्ड, तो उसकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल की हम एस्टिमेशन लगाते हैं, एस्टिमेट करते हैं, और रियल में क्या होता है वो डिफरेंट होता है। फोर्थ इज़ कैश बजट, एंटिसिपेटेड कैश इनफ्लो and cash outflow for the budgeted period is called cash budget। Capital budget, estimated spending on major long term assets like new factory और major equipment। मतलब इन कमिंग ईयर हम अपनी कोई फैक्ट्री खरीद रहे हैं, लैंड, बिल्डिंग या कोई भी ऐसी मशीनरी, मतलब बड़ी इक्विपमेंट खरीदने वाले हैं, तो उसको हम कैपिटल बजट में लिखते हैं। सो कैपिटल बजट, कैश बजट, मटेरियल बजट, प्रोडक्शन बजट एंड सेल्स बजट, दीज आर द टाइप्स ऑफ बजट्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी प्रिपेयर करती है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, और उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं बजटेड पीरियड। और रियल एक्चुअल जो परफॉर्मेंस होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की वो डिफर करती ही है। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को बजटरी कंट्रोल से क्या एडवांटेजेस मिलती हैं? लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट इज बजटिंग फोकसेस ऑन स्पेसिफिक एंड टाइम बाउंड टारगेट्स and thus helps in attainment of the organizational objective। It is very important कि organizational objective अगर आपको अचीव करने हैं तो you need to set some targets।
हमेशा हमें कोई भी चीज़ अचीव करनी होती है ना, तो हमें उसके लिए एक टारगेट बनाना पड़ता है, एंड बजटरी कंट्रोल हमें हेल्प करता है इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में. Next is budgeting is a source of motivation to the employees who know the standards against which their performance will be evaluated. कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो ऐसे बजट्स प्रिपेयर करती हैं कि जिसमें एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि उन्हें क्या काम करना है, कितने टाइम पीरियड में करना है, उनके पास एक टाइम बाउंडेशन होती है, प्लस उनको पता होता है कि हमें क्या टारगेट्स अचीव करने हैं. सो एम्प्लॉयज़ फील्स वेरी मोटिवेटेड, और उनको उनकी परफॉर्मेंस जो होती है वो काफ़ी इम्प्रूव होती है इस चीज़ से. नाउ जस्ट इमेजिन एन एनी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर कोई भी कंट्रोलिंग टेक्निक ही ना हो, या उनके पास कोई भी टारगेट्स ना हो कि हमें मंथ में क्या करना है, या अगले 2 मंथ्स 3 मंथ्स में क्या अचीव करना है, तो वो बिल्कुल ही डीमोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ वहाँ पर होंगे, और कुछ भी काम वो सही से वर्क ओरिएंटेड इन्वायरमेंट नहीं होगा. Next is it helps in optimum utilization of resources by allocating them according to the requirements of different departments. हर डिपार्टमेंट के हिसाब से वो रिसोर्सेज को लेकर आते हैं, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होती है, मतलब दे प्रिक्योर द रिसोर्सेज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जहाँ होती है वहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस आती है. अगर हम अच्छी तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, वेस्टेज नहीं करेंगे, तो हमारी वहाँ पर कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, विच इज़ वेरी गुड पॉइंट. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. कोऑर्डिनेशन होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में with the help of budgetary control techniques. Next point is facilitates management by exception by stressing on those operations which deviate from budgetary standards in a significant way. जब हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को एक्चुअल एक्सपेंसेस को कंपेयर करते हैं विद द स्टैंडर्ड सेट, तो हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम इग्नोर कर सकते हैं, एंड देर आर कुछ डेविएशन, सम डेविएशंस विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड. तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है, और बजटरी कंट्रोल हमें उनको सिग्निफिकेंट वे में हैंडल करने में हेल्प करता है. सो आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर विद यू, और इस वीडियो से आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर लिसनिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.